हाय, आई एम रंजीत झा। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा। दोस्तों, कॉमन एरर के दूसरे सेशन के साथ आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो आज देखते हैं आगे। पिछले सेशन में मैंने आर्मी कलर के कॉमन एरर 1 से 15 तक डिस्कस करा था। आज मैं 16 से जो है 31 तक जो है डिस्कस करा हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो कॉमन एरर है वो मेन रूप से आर्मी क्लर्क और एसकेटी को समर्पित है, और ये मैंने इसलिए शुरू करा है कि 1 नवंबर को आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोग जो है इसको 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग का अच्छा से कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 16 वंस एन ओल्ड हर्मिट। हर्मिट मतलब होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। सा अ कैट बोलता है एक बार एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति एक बिल्ली को देखे। पॉन्स अपॉन अ रैट। रैट मतलब चूहा। अब यहाँ पे देखिए, वंस एन ओल्ड हर्मिट सॉ, ये जो है सी का V2 है, सी का V2 है, V2 है। तो आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में अगर फर्स्ट पास्ट में है तो अगला भी पास्ट में ही जाएगा। यहाँ लेकिन प्रेजेंट में दे रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट में दे रखा है, तो पॉन्स नहीं होगा, पॉन्स्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईडी लग जाएगा। पॉन्स्ड अपॉन अ रैट मतलब एक जो है वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति जो है एक कैट को देखे रैट पे छलांग लगाते हुए। पॉन्स्ड अपॉन मतलब होता है छलांग लगाना। आगे बढ़ते हैं 17 में। 17 बोलता है अ कंप्यूटर वायरस। 17 बोलता है A computer virus works exactly like the biological variety which invade the human body. कहना ये चाह रहा है कि कंप्यूटर वायरस जो है, कहना ये चाह रहा है कि कंप्यूटर वायरस सेम वैसा ही काम करता है जैसा कि बायोलॉजिकल वैरायटी जो कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान करने के लिए करता है, उसी टाइप से कंप्यूटर वायरस जो है कंप्यूटर को नुकसान करने के लिए करता है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी। तो यहाँ एग्जैक्टली और लाइक एक साथ नहीं आता, तो ये जो है लाइक यहाँ नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस है। तो ये सुपरफ्लुअस है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माई स्कूल, जब मैं अपना फर्स्ट टाइम स्कूल स्टार्ट करा, माई बॉयज हैड नो एविडेंट लव फॉर म्यूज़िक। अब बताइए, आप स्कूल जब शुरू करेंगे तो स्कूल में स्टूडेंट्स होंगे या पुपिल्स कहेंगे कि माय बॉयज़ नहीं। ये कहना चाह रहा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ये कहना ये चाह रहा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल स्टार्ट करा तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे या पुपिल्स थे, उनमें कोई भी म्यूज़िक का इंटरेस्ट नहीं था, म्यूज़िक का कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पे जो है मैं बॉयज़ नहीं, मैं स्टूडेंट्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग देखें कि इसमें बी में गलती है और इसमें सी में गलती था और इसमें बी में गलती। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर को देखते हैं। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई
लास्ट सैटरडे। बोलता है कि ये कहना ये चाह रहा है कि मेरे जो अंकल हैं वो लास्ट सैटरडे मुंबई के लिए रवाना हुए। तो आप ये जान लीजिए, लास्ट सैटरडे ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। अगर सेंटेंस में पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड आए तो उस सेंटेंस को जनरली पास्ट टेंस में ही रखते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो हैज़ को यहाँ से डिलीट करेंगे क्योंकि यहाँ हैज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट है, लास्ट सैटरडे है। ऐसे भी अगर सेंटेंस में आपको लास्ट दिखे, यस्टरडे दिखे, पास्ट दिखे, तो ये सब जो पास्ट इंडिकेटर है, पास्ट टाइम इंडिकेटर है, ये सब वर्ड दिखे तो सीधा उस सेंटेंस को पास्ट टेंस में ले जाना है। आगे बढ़ते हैं, 20 को देखते हैं। डोंट थिंक यू कैन डिसीव मी। बोलता है ऐसा मत सोचिए कि आप मुझे ठग लेंगे। डिसीव मतलब चीट करना होता है, बहलाना फुसलाना होता है। लाइक यू डिड माई ब्रदर, जैसे आप मेरे भाई को किए, मतलब जैसे आप मेरे भाई के साथ चीट करें। तो यहाँ पे जो लाइक है, लाइक कंजंक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन का वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पे एक कंजंक्शन चाहिए। तो लाइक को हटाएंगे और यहाँ लाइक को हटाएंगे और एज लाएंगे। एज एक कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन का काम करता है, लाइक प्रीपोजिशन का काम करता है, इसलिए यहाँ पे लाइक को हटा देंगे और एज को रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 21। ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। ये बोलना ये चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसको पहले बोलने दिया जाए। कहना ये चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उसे पहले बोलने दिया जाए। तो यहाँ पे जो है, ये जो है ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट, ये मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मोस्ट को डिलीट करके ए लॉट देंगे। ए लॉट मतलब वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हाँ, फॉर द कॉज कोई भी कारण से लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, 22 में चलते हैं। ए कप ऑफ कॉफ़ी इज एन एक्सेलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सालमन। अब यहीं पे गलती आपको दिख रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि एक कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो जो है एक्सेलेंट कम्प्लीमेंट है, पूरक है। किसके लिए? एक स्मोक्ड व्यक्ति के लिए। यहाँ पे ऐसे सालमन मीन्स तो मछली एक होता है जो जापान साइड में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक जो है व्यक्ति जो स्मोक करता है, तो यहाँ पे स्मोक्ड नहीं होगा, ये स्मोक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 के बाद हमेशा V1 आता है, 2 + V1 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 + V1 यहाँ ED लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 23। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज़ एनी मेरिट। अब ये बोलता है कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बट ऑफ हिज 3 sons, लेकिन उनके 3 बेटे, नाइदर हैज़ एनी मेरिट,
और बोलता है लेकिन उनके 3 बेटे में से किसी को जो है मेरिट नहीं है, ये कहना चाह रहा है। तो आप जानते हैं 2 से अधिक के लिए जो है नन आता है, ना कि नेदर आता है, तो इसलिए यहाँ पे नन लेंगे। तो नेदर जो होता है, नेदर ये 2 के लिए आता है, और नन जो होता है 2 से अधिक के लिए आता है, ये मोर देन 2 के लिए आता है, 2 के लिए आता है। ये लर्न कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। ये बोलना ये चाह रहा है कि वो सच्चाई जानने के बाद जो है वे लोग जो है इस मैटर में, जो मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें अच्छा डिसीजन लिए। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है कि सच्चाई जानने के बाद वे लोग मैटर में जो है अच्छा डिसीजन लिए, जो भी मैटर था उसको सुलझाने के लिए अच्छा डिसीजन लिए, ये कहना चाह रहा है। तो हम जानते हैं कि नो का जो है V4 नहीं होता है, ING फॉर्म नहीं होता है नो का, तो नो नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा हैविंग नोन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर हैविंग नोन द ट्रूथ, बोलता है सच्चाई जानने के बाद जो है वो क्या करा, दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर, तब जो है वो बाद में सही डिसीजन लिया। आगे बढ़ते हैं 25 में। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बोलता है यही समय है जब आपको जो है डिसाइड करना है कि आपका जो है नेक्स्ट अगला जो है कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ये कह रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज़ टाइम के बाद जो है पास्ट टेंस आता है, तो यू ठीक है। डिसाइड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो डिसाइड नहीं होगा, क्या होगा, डिसाइडेड, तो हो जाएगा डिसाइडेड। तो ये हम लोग जानते हैं अगर इट इज़ टाइम रहे तो इसके बाद जो अगला सेंटेंस आएगा वो पास्ट टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगला जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, डेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट होगा। आगे बढ़ते हैं 26 में। जज इन हिम, उनके अंदर जो जज है ये कहना चाहे, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। अब ये कहना ये चाह रहा है कि उनके अंदर का जो जज है, जज था, वो जो है उनके अंदर के फादर को क्या करा, प्रभावित करा, और जो है वो अपने बेटे को मौत का सज़ा सुनाया। तो अपने बेटे को मौत का सज़ा सुनाया। यहाँ प्रिवेल्ड अपॉन नहीं होता है, ओवर होता है, ओवर होता है। और प्रिवेल्ड ओवर मतलब होता है प्रभावित करना, प्रिवेल्ड ओवर मतलब होता है प्रभावित करना। आगे बढ़ते हैं 27 में। तो ये बोलना ये चाह रहा था, फिर से देख लीजिए 26 को। जज इन हिम प्रिवेल्ड ओवर द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। बोलता है ये उनके अंदर का जो जज था, उनके अंदर के फादर को क्या करा, प्रभावित करा, और वो जो है अपने बेटे को
सजाए मौत सुनाया। आगे बढ़ते हैं 27 में, 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड अवे। यहाँ पे देखिए 9/10 जो है एक पिलर का 9/10वां भाग है, तो एक ही पिलर का 9/10वां भाग है, तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और इसलिए हैव नहीं हैज होना चाहिए। तो बोलता है कि एक पिलर का जो है 9/10वां भाग सर गया है। आगे बढ़ते हैं 28, वन मेजर रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न इज। अब बोलते हैं कि टेलीविज़न के पॉपुलैरिटी का सबसे जो मुख्य कारण है इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। उसका जो है कारण ये है कि अधिकांश लोग जो है घर में रहना चाहते हैं या रहना पसंद करते हैं। तो रहना पसंद करते, टेलीविज़न इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द पीपल, ये दोनों के बीच में इंसर्ट करिए ऑफ द, मतलब अधिकांश लोगों में से जो है वो, अधिकांश पीपल में से जो है क्या करता है, लोग जो है वो घर में रहना पसंद करते, लाइक करते हैं, इसलिए जो है टेलीविज़न का जो है पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। चलिए अगला देखते हैं 29 क्या बोलता है, आर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन मतलब होता है समझौता या समन्वय या सामंजस्य, जिसको कहते हैं जस। और आवर एफर्ट्स, ब्रिंग अबाउट मतलब होता है लाना, अब देखिए या पूरा करना, लाना या पूरा करना भी होता है, करना भी होता है। आर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलेशन। बोलता है कि मेरा जो प्रयास है, बोलना ये चाह रहा है कि मेरा जो प्रयास है वो जो है सामंजस्य लाने का है। तो मेरा जो प्रयास है, तो एफर्ट्स जो है, प्रयास जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसलिए यहाँ पे एफर्ट होगा, आर नहीं इज होगा, ठीक है। आर एफर्ट इज एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकन्सिलेशन। आगे बढ़ते हैं 30, 3 कंडीशंस critical for growing plant are soil, temperature, chemical balance, or a moment of or amount of moisture। अब बोलता है कि 3 महत्वपूर्ण शर्त है या कंडीशन है। तो यहाँ पे क्रिटिकल जो है एडजेक्टिव है और कंडीशन जो है नाउन है। तो हम लोग जानते हैं कि जब नाउन को डिस्क्राइब करता है या नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता है। तो इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल कंडीशन, कल कंडीशन, कंडीशंस, ठीक है। 3 जो महत्वपूर्ण कंडीशन है प्लांट को बढ़ने के लिए, वो है सॉइल, टेम्परेचर, केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, यही बोलता है।
कि प्लांट को बढ़ने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण शर्त है वो है केमिकल बैलेंस, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अगला देखते हैं 31st, द एसेसिन। एसेसिन मतलब होता है हत्यारा, हत्यारा या मर्डरर जिसको कहते हैं। हाँ, द एसेसिन वॉज कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब होता है दोषी ठहराना। दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, ठीक है। द assassin was convicted and ordered to be hanged, even though the defense lawyer handled the case efficiently. efficiently मतलब होता है दक्षतापूर्वक। efficiently मतलब दक्षतापूर्वक होता है। ये कहना ये चाह रहा है कि मर्डरर को जो है, हत्यारा को जो है दोषी ठहराया गया और ऑर्डर दिया गया कि इसे हैंग्ड किया जाए। तो यह हंग नहीं होता है, ये हैंग्ड होता है, हैंग्ड होता है। जब हम लोग आदमी को लटकाते हैं या फांसी देते हैं तो उसके लिए हैंग्ड आता है, और जब किसी वस्तु को लटकाते हैं तो उसके लिए हंग आता है। ये अच्छा से रिमेंबर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में कि जब हम लोग आदमी को लटकाते हैं तो हंग्ड होता है, और जब किसी वस्तु को लटकाते हैं तो हंग होता है। तो यहाँ पे जो है हंग नहीं, हैंग्ड हो जाएगा। इवन दो द डिफेंस लॉयर हैंडल द केस एफिशिएंटली। यद्यपि जो डिफेंस लॉयर थे वो जो है दक्षतापूर्वक केस का जो है वकालत करे, हैंडल करे केस को, लेकिन फिर भी जो है हत्यारा को जो है दोषी ठहराया गया और जो है उसे फांसी की सज़ा दी गई। तो इस तरह से हम लोग जो है, इस तरह से हम लोग देखें कि जो है कॉमन एरर से जो है हम लोग 16 क्वेश्चन देखें आज कॉमन एरर, जो कि आर्मी को समर्पित है। और इसको जो है आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या गलती है, कहाँ पे क्या मिस्टेक होता है, और आपका जो है ग्रामेटिकल कंडीशन भी सुधरेगा, आपका ग्रामर कैसा है वो और अच्छा इम्प्रूव होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विथ रंजीत झा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।